Hello students, today we do HCF. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है. हमारे पास अगर नंबर गिवन है 2 या 3 नंबर, उसमें से जो कॉमन है हाईएस्ट, इसको कहेंगे HCF. इसका सेकंड नेम है GCD. इसको GCD भी बोल सकते हैं. GCD मीनिंग सेम ही है. फाइंड द HCF और GCD. GCD मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर. अगर आपको क्वेश्चन कोई भी दिया गया है, नंबर्स गिवन है, HCF फाइंड आउट करो या GCD फाइंड आउट करो, मीन सेम ही है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके दो मेथड से निकाला जाता है. हाईएस्ट कॉमन HCF या GCD. एक मेथड होता है प्राइम फैक्टरेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड, और एक सेकंड होता है डिवीजन मेथड. अगर तो मेंशन किया गया है कि फाइंड द HCF, देन यू यूज एनी मेथड. अगर आपको मेंशन किया गया है बाय प्राइम फैक्टर, बाय डिवीजन मेथड, तो जो मेंशन किया है हमने उससे ही फाइंड आउट करना है. तो हम कोई भी नंबर ले लो. सपोज हमने नंबर ले लिया 28 एंड कोई भी आप नंबर ले सकते हैं 76. 2 नंबर्स गिवन है हमारे पास, तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे. दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टरेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टर से. तो 28 के फैक्टर्स बना लेने हैं हमने. यहाँ पे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. प्राइम नंबर जो सबसे छोटा, किसी और पे डिवाइड नहीं होता. सबसे छोटा 2 पे डिवाइड होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 4 14. नेक्स्ट 14 किस टेबल पे जा रहा है? 2 पे डिवाइड हो रहा है. यस, 2 7 ज़ा. अब 7 किस पर डिवाइड हो रहा है? किसी टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज द प्राइम नंबर, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट 76 के बनाएंगे फैक्टर. लास्ट डिजिट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 3 ज़ा 6, 16 बचा. 2 8 ज़ा 16. देन आल्सो डिविजिबल बाय 2. लास्ट डिजिट 8 है. 2 1 ज़ा 2, 18 बचा. 2 9 ज़ा 18, तो 19. दिस इज आल्सो प्राइम नंबर. अब दोनों के फैक्टर हो गए. अब हमने फाइंड आउट करना है HCF. HCF फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 28 के फैक्टर लिखेंगे आप. 28 के फैक्टर क्या बने हमारे पास? 2 × 2 × 7. 76 के क्या बने? 2 × 2 × 19. हमने कॉमन देखना है इनमें दोनों में से सेम कॉमन नंबर क्या है. इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 1 टाइम लिखना है, क्योंकि दोनों के पास है सेम नंबर. इसके पास भी 2 है सेम, इसके पास भी 2 है. 2 × 2 आ गया. अब 7 इसके पास है, यहाँ पे नहीं है. 19 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो छोड़ दो. तो हमारे पास HCF क्या आया? 4. अब यही क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड से करेंगे, दिस मेथड से करेंगे. इस आंसर हमारा तब भी 4 ही आएगा. इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है, डिवीजन का मतलब है कि डिवाइड, जो आप सेकंड थर्ड से स्टार्ट कर देते हो, वो वाला नंबर आप बीच में रख लो. दूसरे नंबर से डिवाइड करो. 28 का टेबल पढ़ो जो 76 के नीचे हो. कैसे डिवाइड करते हैं? 2 का टेबल जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर के नीचे देखते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो कैरी आ जाएगा इससे बड़ा, तो इसका मतलब है कि ये 2 पर जाना चाहिए.
2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 28 2 ज़ा 56, देन माइनस 0 2। अब क्या है, 20 को अंदर रखो, ये वाला नंबर 20 से डिवाइड करना है, जो आपका रिमाइंडर बचा है वो वाले नंबर से डिवाइड करना है। 21 ज़ा 20, क्या बचा 8। अब 20 को अंदर रखना है, 21 ज़ा 20, इधर कर लेते हैं, 20 का के नीचे 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा तो 2 पड़ गया, 24 तो आएगा नहीं, 20 में से 16 माइनस 4, 8 अंदर, 4 2 ज़ा 8। सो आंसर इज दिस, HCF इज दिस। क्लियर? ये है प्राइम फैक्टरेशन मेथड और ये है डिवीजन मेथड। पहले हमने 2 नंबर्स लेकर HCF फाइंड आउट किया है दोनों मेथड से। अब यानी 3 नंबर्स ले लो, 3 नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं HCF फाइंड आउट। एनी 3 नंबर्स 120, 72, 64, कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड से क्या करेंगे, अगर प्राइम फैक्टरेशन निकालना है गिवन है तो इसके फैक्टर बनाने हैं, 120 के फैक्टर, 72 के, ऐसे ही फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 2 पर डिवाइड हुआ, कितना आया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर टेबल पर गया 30, फिर 2 के टेबल पर जा रहा है 2 15 ज़ा, अब 15 2 के टेबल पर नहीं जा रहा, तो किस पर जा रहा है, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 2 के बाद क्या है 3, 3 5 ज़ा 5, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर, तो यहाँ पे स्टॉप हो गए। अब 2 के टेबल पर 2 3 ज़ा 6, 1 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 के टेबल पर 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया 16, 2 8 ज़ा 16, देन फिर 2 पर डिवाइड, 2 9 ज़ा 18, 9 किस टेबल पर डिवाइड होता है, 2 पर तो नहीं जाता, 3 इज द प्राइम नंबर, 3 पर 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 64, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सबसे स्मॉल प्राइम पर हमने डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा 6 2, फिर 2 के टेबल पर 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 12 बच गया, 2 6 ज़ा 12, नेक्स्ट 2 पर डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 पर डिवाइड 4, नेक्स्ट 2 पर डिवाइड 2। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं ये वाले आ गए हैं फैक्टर। 120 के फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 5। 72 के क्या हैं, 2 × 2 × 2, 3 and 3। नेक्स्ट 64 के 2 × 2, कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है हमारे पास, 3 and 3। हमने निकालना है HCF और GCD, जो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 टाइम 2 कॉमन, इसके पास भी 2 है, सेकंड टाइम इसके पास भी 2 है, टिक लगाओ वहाँ पे भी आप, कॉमन। नेक्स्ट इसके पास 3 है, इधर भी 3 है, इधर 3 नहीं है, तो ये छोड़ दो, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये 5th क्लास के बाद HCF आपको यूज टू है 5th 6th 7th में,
अब ये आ गया हमारे पास HCF आ गया 8 प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। अब हमने यही तीनों का निकालना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से 64, तो बड़ा नंबर अंदर रखो, डिवाइड करो। 64 वन ज़ा 64 माइनस 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे तो 6 बचा, 6 से 6 गए 0। नेक्स्ट 64, यहाँ पे जो डिवाइज़र था उसको अंदर, 8 8 ज़ा 64। तो आप कहेंगे आंसर आ गया। नो, अभी आंसर नहीं आया, अभी थर्ड वाला नंबर भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा HCF है इन दोनों नंबरों में से क्या है 8। अब 120 पे भी इसको यूज़ करना है। 8 वन ज़ा 8, 12 में से 8 गए 40। क्योंकि यहाँ पे अभी नंबर है हमारे पास, और डिजिट है, इसीलिए अगर हमारे पास ओनली 12 होता तो हमने क्या करना था 4 से 8 को डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास डिजिट है तो उसको यूज़ करना है फुली पहले। 8 5 ज़ा 40। सो हमारा HCF क्या आया 8। क्लियर, इधर वाला।